कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मेरे मामला, हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। उनका धार के चूड़ी कंगन बेचते हैं। वो पत्थर हाथ में लेकर हमें डराते हैं जिन्हें हमने ही तराशा था देवता की तरह। नजर में जख्म, हथेली पर जान रखते हैं, वो अपने हाथों में पत्थर की शान रखते हैं। और पत्थरबाजी का ये खेल भी कमाल है साहब। कभी कश्मीर में होता था, आज देश भर में होता है। और राजधानी जयपुर के साथ साथ आज राजस्थान ने भी देख लिया कि पत्थरबाजी पत्थरों के लिए भी होती है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया अंदर? अभी तो अब जाके मुझे खुद ही गिनना पड़ेगा। नहीं, अंदाजा नहीं लग रहा था। कुछ महिलाओं को भी लिया गया सर इसमें? मुझे भी पता नहीं है, बस देख के बता। यहीं के थे, बाहर के थे, किसी दूसरे स्टेट के भी नजर आए हैं? नहीं, अभी तक तो यहीं के लग रहे हैं। अब एक बार वेरीफाई करने के बाद स्थिति स्पष्ट। मूल रूप से जहां पर पुलिस को वेरीफाई करना था और वहां पे वेरीफाई करने दिया गया, जो लोग संदिग्ध लगे उनको लेके आया गया। कुछ जगहों पे पुलिस के साथ विरोध करने का भी प्रयास किया गया, तो ऐसे लोगों को भी राउंड अप किया गया, उनको लेके आया गया। सर, अब क्या स्थिति है मौके पर? आप तो तमाम पुलिस बल के साथ गए हैं, अब क्या मौके पे स्थिति शांतिपूर्ण है और सारे जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहां पे पिकेट्स लगा दिए गए हैं। जी सर। और जाब्ते को और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके, और जो बच गए होंगे उनको भी चिन्हित करके जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जयपुर के चोमू कस्बे में दिख रहे ये वही पत्थर हैं जिनके लिए आज यहाँ बवाल हो गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बवाल किया और ये वही मस्जिद है जिसे बचाने का काम इन लोगों को दिया गया था। वो मस्जिद जिसे प्रशासन छूने भी नहीं वाला था। वो रास्ता जो बिना धर्म देखे सबके काम आता। और वो पत्थर जिन्हें हटाने के लिए दोनों पक्ष राजी हुए थे। गुरुवार 25 दिसंबर यानी क्रिसमस की रात यही काम चल रहा था। कई लोग खुश भी थे कि चलो आज ये रास्ता खुल जाएगा, कि तभी अचानक एक भीड़ आती है और यहाँ मौजूद लोगों पर टूट पड़ती है। गुरुवार रात को जिस तरह से चोमू इलाके में मस्जिद के बाहर उपद्रव मचा, उसके बाद आज शुक्रवार को चोमू इलाके में भारी पुलिस की तैनातगी आप देख सकते हैं। किस तरह से स्टेट पुलिस एसटीएफ की यहां पर भारी मौजूदगी है और यहां से महज चंद मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है एक तरफ, तो दूसरी तरफ मस्जिद मौजूद है। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से कई दंगा नियंत्रण वाहन जो हैं वो बुलाए गए हैं। यहां पर किस तरह से पुलिस जो है वो सैकड़ों की संख्या में तैनात है और किस तरह से एसटीएफ जो है वो भी तैनात है। कोशिश की जा रही है कि जो उपद्रवी जिन्होंने मस्जिद के बाहर जब भारी पत्थरों को हटाने की कवायद चल रही थी तो उसके दौरान यहां पर उपद्रव मचाया और किस तरह से यहां पर जो पत्थर हैं उनको कोशिश किया जा रहा था कि वहां से हटा दिया जाए ताकि ट्रैफिक जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, ताकि स्थिति जो है वो ना बिगड़े। और उस दौरान यहां पर किस तरह से लोगों ने, जो उपद्रवी थे, असामाजिक तत्व थे, उन्होंने यहां पर मस्जिद के बाहर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, पुलिस पर ही पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। और पुलिस के द्वारा जवाबी कार्यवाही में पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद पुलिस के मुताबिक लाठीचार्ज किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे जो ये इलाका है चोमू की जो तंग गलियां हैं वहां पर पुलिस अंदर जाकर जानकारी के मुताबिक कम 60 लोगों की अब तक धरपकड़ जो है वो की जा चुकी है और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को चिन्हित किया जा सके जिन्होंने उपद्रव मचाया और उनको पकड़ा जा सके और किसी भी तरह से स्थिति भविष्य में बिगड़ने ना दी जाए। ये हमला अचानक हुआ था। तैयार तो दूर, लोग इस विश्वास में थे कि जब प्रशासन के सामने सहमति बनी है तो भला अब कौन हमला करेगा। लेकिन इनके विश्वास के साथ एक बड़ा धोखा होता है, क्योंकि ये पत्थरबाज हैं साहब। जब ये कश्मीर में भारतीय सेना से नहीं डरे तो राजस्थान पुलिस से डरने का तो सवाल ही नहीं था। रात के अंधेरे में उतरी पत्थरबाजों की ये भीड़ खुद को शेर समझ रही थी। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था
कि ये पत्थर किस किस को लगेंगे, किसका सर फटता है और कौन मरता है, इन्हें इस बात से क्या मतलब था। देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। चोमू के इस इलाके में उस वक्त ऐसा मंजर था जैसे ये लोग कोई टारगेट पूरा कर रहे हों। बस शुक्र मनाइए कि यहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन कितनों के सर फटे, कितने पुलिस वाले घायल हुए, फिलहाल इसका भी हिसाब किताब किया जा रहा है। सुबह भी क्या कुछ लोग और इकट्ठे होकर यहाँ पर आज तनाव? सर, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा स्टे है, हाई कोर्ट के स्टे चल रहा है। तो निर्माण की जो सड़क यातायात व्यवस्था के लिए बताइए कहाँ पर जो मस्जिद है उसके जो बाहर बाउंड्री वॉल पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं ना, तो यातायात व्यवस्था सही करने के लिए पुलिस प्रशासन ने मिलजुल के बातचीत की। मिलजुल बातचीत में ये निर्णय लिया कि आप पत्थर हटा दो, हम आपको है ना उसके ऊपर पिलर खड़े कर देते। इन्होंने क्या है, बात तो कर ली, अवैध कब्जा करने की कोशिश की। पिलर गाड़ के ऊपर जो ये बाउंड्री वॉल दिख रहा है, आगे सामने तक पत्थर पड़े थे, उस पत्थर को हटाने के लिए सहमति भी बन गई, सब कुछ हो गया। सहमति बनने के बाद पुलिस जो हुआ, इन दोनों पक्ष में यहाँ पे ये देखो सामने पत्थर पड़े थे, इस पूरी बाउंड्री वॉल थी, ये रोड, हाँ ये मस्जिद है सामने आप देखें। लेकिन यहाँ पे क्या है, भीड़ ज्यादा हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे रेलिंगें खड़ी की। अब उस रेलिंगों को खड़ी की तो इन्होंने क्या बाहर लेके आगे अवैध कर दिया। पुलिस वालों ने बोला कि हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। नहीं, आप देख सकती हैं, ये छोटी सी मस्जिद है। ये देखिए यहाँ पर, ये कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको, ये है वो मस्जिद जिसके बाहर रात को ऐसा उपद्रव मचा कि पुलिस को सुबह फ्लैग मार्च निकालना पड़ गया। ये वो मस्जिद है नेहा, जिसके बाहर उपद्रवियों ने कल रात में भारी आतंक मचाया है, और उसके बाहर ये भारी पत्थर आप देख सकती हैं। ये मस्जिद है, इसके अंदर लिखा हुआ है मस्जिद कलंदरी, और इसके ठीक बाहर ये वो भारी पत्थर हैं नेहा, जिसको हटाने की कवायद चल रही थी, क्योंकि सड़क पर आवाजाही ब्लॉक हो रही थी, ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा था, और उसको हटाने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्वों को इतनी नागवार गुजरी। ये जो छुप छुप कर पत्थर फेंक रहे थे, ये जो पीठ पीछे वार करके खुद को शेर समझ रहे थे, उनकी दुनिया तब हिली जब सुबह होते ही राजस्थान के असली सिंघम इनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और न सिर्फ दस्तक, एक एक पत्थरबाज को चुन चुन कर उठाया जाता है। जिन लोगों ने रात भर पत्थरबाजी की, उनकी दिन भर धरपकड़ चली। अरे कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं मेरे मामला, हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। उनका धार के अब आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि चोमू से अब तक कम से कम 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इन्हीं लोगों ने पत्थरबाजी की है या नहीं, ये साबित करना पुलिस का काम है, लेकिन ये तो तय है कि पत्थरबाजी हुई जरूर है। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी कि अतिक्रमण के चक्कर में मजहब के ये पत्थर कब तक चलते रहेंगे। चोमू से एक खबर थी हमारे संवाददाता देवांकुर वधावन की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।